दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे ये कसीदे ये शायरी मैं किस बिना पर किसके लिए पढ़ रहा हूँ, और ये चेहरे पर खुशी देखकर आप ये सोच रहे होंगे आज इस चेहरे पर कितनी खुशी की लहर गूंज रही है। दरअसल बात यह है दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव सन 2025 इसी साल होना है। 1 से 1.5 महीने कुछ ही दिन और रह गए हैं चुनाव को, और बिहार के अंदर सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, भाजपा हो, जो भी है। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ एआईएमआईएम की। जैसे दोस्तों आपने फोटो के जरिए, वीडियो के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा कि हैदराबाद से चलकर शेरे हिंदुस्तान, कायदे मिल्लत, हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे फख्र, हमारे गुरूर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल की धरती पर 23 सितंबर को कदम रखते हैं, और उसके बाद 24 सितंबर से वो अपना न्याय यात्रा का प्रोग्राम करते हैं और जनसभा करते हैं। और उस जनसभा में जो सीमांचल के लोगों ने अपना प्यार दिखाया, अपनी मोहब्बत दिखाई, विरोधियों के पसीने छूटने लगे हैं। विरोधियों में एक कपकपी छा चुकी है, एक डर आ चुका है कि आने वाले विधानसभा में हमारा सफाया होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, सीमांचल की धरती पर जैसे ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कदम रखते हैं, वैसे ही तुरंत फौरन बिहार की जनता, सीमांचल की जनता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पुरजोर इस्तकबाल करती है, और एआईएम का झंडा थाम कर, एआईएम का झंडा थाम कर, एआईएम के बैनर तले नीचे आकर वो अहद कर लेती है कि अगर हमारी ये लड़ाई कोई लड़ रहा है और हमको अगर इंसाफ मिल सकता है, हमको कोई इंसाफ दिला सकता है, तो वो एक ही पार्टी है, वो एक ही लीडर है जिसका नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि हमको अगर हक लेना है तो एआईएम का साथ देना होगा। बहरहाल विरोधियों के तो पसीने छूट रहे हैं और आपस में लड़ाई चल रही है टिकट को लेकर। जिस तरीके से आपने देखा कोचा धामन में मौजूदा विधायक इजार हस्बी और कोचा धामन में उसी विधानसभा में मास्टर मुजाहिद जो जेडीयू छोड़कर आए हैं, वो अभी टिकट के लिए लड़ रहे हैं। बहरहाल की लड़ाई आपस में चल रही है, लेकिन जो सीमांचल के अंदर देखा जा रहा है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत को लेकर और एआईएम पार्टी की मोहब्बत को लेकर सीमांचल की जनता ने तय कर लिया है कि आने वाले विधानसभा में एआईएम का साथ देना है और अपनी हक की लड़ाई लड़नी है। इस तरीके से दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, सीमांचल के अंदर जो भी 24-25 सीटें हैं, ऐसा लग रहा है कि उसमें से 15 सीटें एआईएम के खाते में आने वाली है। जिस तरीके से सीमांचल की जनता ने अपना प्यार दिखाया, अपनी मोहब्बत दिखाई है, चाहे वो जोकीहाट हो, कोचा धामन हो, आमौर हो, पूर्णिया हो या ठाकुरगंज हो, सभी विधानसभा में जिस तरीके से देखा गया अभी तक जो जनता का रुझान देखा गया, वो साफ तौर से दिख रहा है कि एआईएमआईएम यहाँ से कामयाब होने वाली है। मैं आपको बताता चलूं 100 सीटों की तैयारी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि अब 60-70 सीट नहीं, इस तरीके से अवाम की मोहब्बत मिल रही है, बिहार की जनता की मोहब्बत मिल रही है, हर हिंदू मुसलमान की मोहब्बत मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि 100 सीट पर पूरा चुनाव एआईएम लड़ सकती है। हाँ, अगर इस तरीके से मोहब्बत मिलती रही, इस तरीके से प्यार मिलता रहा और इस तरीके से सपोर्ट मिलता रहा, तो 100 सीट का ऐलान था, 60-70 सीट लड़ते, 50 सीट लड़ते, लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि 100 सीट का ऐलान है तो 100 सीट पर भी लड़ सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि कहीं उससे ज्यादा न लड़ने चुनाव। ऐसा क्यों लग रहा है कि बिहार की जनता की मोहब्बत देखी गई, बिहार की जनता की एकता देखी गई, बिहार की जनता की इत्तेहाद देखा गया। इसलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 100 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। अगर जनता की राय रही तो उससे आगे भी चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल विरोधियों में तो कपकपी छाई हुई, विरोधियों में एक डर तो सताया हुआ है, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूँ जो आज कहते थे एआईएमआईएम क्या कर लेगी, ये हैदराबाद से आई है। आपको मैं बताता चलूं, संजय यादव जो हरियाणा से आते हैं और तेजस्वी यादव उन्हें राज्यसभा भेज देते हैं, ये कौन था? तुम्हारे परिवार के थे, तुम्हारे घर के थे, बिहार के थे, जो
हरियाणा से आते हैं और उनको राज्यसभा भेज देते हो, ये कौन थे? तेजस्वी यादव से मैं कहना चाहता हूँ कि औकात नहीं है कि हैदराबाद चुनाव जाके लड़ लें, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। महाराष्ट्र में जाके चुनाव लड़ने, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मुझे गुरूर है, मुझे फक्र है कि हमारे कायदे मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 10 से 15 राज्य में अपनी पार्टी को फैला दिया है। अगर कोई जुल्म करता है किसी पर तो हमारी पार्टी खड़ी हो जाती है, मजहब धर्म नहीं देखती है, वहां ये देखती है कि इसके ऊपर जुल्म हो रहा है। महाराष्ट्र में अगर किसी पर जुल्म हो रहा है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, क्या वहां पर उसके लिए लड़ाई लड़ सकती है? आरजेडी का कोई कार्यालय है महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, गुजरात में, कहीं भी बता दो आरजेडी का कार्यालय है। अगर किसी पर जुल्म हो रहा है बिहारी भाइयों पर, उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आरजेडी के नेता खड़े हो जाएं। लेकिन मैं आपको गिना सकता हूँ वैसे 10 राज्य जहां पर एआईएमआईएम काम कर रही है। अगर किसी पर जुल्म होता है तो एआईएम खड़ी हो जाती है। इल्जाम लगाओगे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन मजलिस और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर दाग नहीं लगा पाओगे। आप बौखलाए हुए सीमांचल की जनता को देखकर, आप बौखलाए हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत को देखकर, जिस तरीके से सीमांचल की जनता ने अपनी मोहब्बत को दिखाई, उस तरीके से आप बौखलाए हुए हो। आपको डर सता रहा है, वो कपकपी आ रही है। 6 सीट मांगे थे हमारे कायदे मिल्लत, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अखिल ईमान साहब, 6 सीटों में आप डर गए थे, आपको खौफ आ गया था कि कहीं 6 सीट जीत कर अगले विधानसभा में हमारी बैंड न बजा दे। बहरहाल मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बिहार की जनता ये तय करेगी, बिहार के सीमांचल की जनता ये तय करेगी कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किसका साथ देना है, कौन हमारी लड़ाई लड़ रहा है और कौन विधानसभा में जाकर गपशप गोलगप्पे खाता है, कौन गरीबों की आवाज उठाता है, कौन सड़क के लिए आवाज उठाता है, कौन पुल के लिए आवाज उठाता है, कौन शिक्षा के लिए आवाज उठाता है, कौन हॉस्पिटल के लिए आवाज उठाता है। ये बिहार की जनता बाखूबी जानती है। बिहार के अंदर सभी लोग जानते हैं, विधानसभा में अगर कोई बोलता है उसका नाम अख्तरुल ईमान है, जो ईमान वाला है, वही आवाज उठाता है पूरे बिहार की जनता की। तो दोस्तों बहरहाल मैं बिहार की जनता से गुजारिश करूंगा, बिहार की जनता एक बार फिर एकजुट होकर एआईएम को सपोर्ट करे, एआईएम का साथ दे और एआईएम के कैंडिडेट जीते हैं तो आपके हक की लड़ाई लड़े, एआईएम के कैंडिडेट जीते हैं तो आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एआईएम का साथ दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।